हार्दिक आभार प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सर। हमने हमारे आग्रह पर हमने आपसे निवेदन किया, हमारे आग्रह पर पहली बार आप भले ही तकनीक के माध्यम से हमसे जुड़े, हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े और हम लोगों को सुनने का अवसर दिया। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। बहुत अच्छा व्याख्यान आपका था, जिसमें जब कभी भी उत्तर काल होगा, अभी तो हम समस्या के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन कभी तो सुबह होगी और जब होगी तो क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे, इसकी बहुत भली भांति व्याख्या आपने की कि तकनीक और ये समस्या दोनों हमारे साहित्य, समाज, शिक्षा, इन तीनों पर प्रभाव अवश्य डालेंगे। लेकिन सिर्फ एकमात्र कोविड ही समस्या के केंद्र में ना हो जाए, समाज और साहित्य के केंद्र में ना हो जाए, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। शिल्प और कथ्य दोनों के क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यात किया। समाज विज्ञान के विषयों को अद्यतन होना पड़ेगा और मनुष्य के श्रेष्ठतम पक्षों को सामने ला करके रखना पड़ेगा। साहित्य, समाज और शिक्षा तीनों के लिए बहुत उपयोगी बातों से भरा हुआ आपका व्याख्यान। हम कृतज्ञ हैं आपके। इसके साथ ही हम अब अपने अगले वक्ता की ओर बढ़ते हैं। अगले वक्ता हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक परम सम्माननीय प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे सर। और पांडे सर का परिचय कम से कम हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझ रहा हूँ कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से भी बहुत लोगों को हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय परिवार के तो वो अभिन्न अंग हैं, भले ही आज वो जयपुर में हैं, आगरा में हैं, कहीं भी होंगे, लेकिन हमसे कभी अलग नहीं हो सकते। काहू देश में रहेंगे तो रावरे कहावेंगे। तो मैं सर के बारे में कुछ अधिक नहीं कहूँगा। सर का परिचय प्रस्तुत करेंगी सर की शिष्या और हमारे राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जमुनाविनी तादर, जो कि स्वयं एक कवयित्री हैं, कथाकार हैं, और उनकी आलोचना पर भी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। लोक साहित्य पर भी उनका काम है, काव्य संग्रह भी आ चुका है, कहानी संग्रह भी आने की प्रक्रिया में है। उनको मैं सर का परिचय देने के लिए और व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने हैं तो आग्रह करूं। उससे पहले सर की प्रतिष्ठा में एक पद, एक मुक्तक, जो कि जो देश में समय परिस्थितियां हैं, मजदूर सब जहाँ तहाँ, मजदूर ही नहीं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं घर परिवार से दूर, तो उनकी भावनाएं कैसी इस समय हो रही होंगी, क्या मन में महसूस कर रहे होंगे। तो इस मुक्तक के साथ ही मैं जमुना जी से आग्रह करूंगा कि वे सर का परिचय प्रस्तुत करें और उनको ससम्मान व्याख्यान के लिए आमंत्रित करें। हमारे गांव की हमको बहुत अब याद आती है, हमारे गांव की हमको बहुत अब याद आती है, बाल बच्चों की चिंता मन को अब तो बेध जाती है, बाल बच्चों की चिंता मन को अब तो बेध जाती है। कहें कैसे बताएं क्या क्या अपने दिल का सबको हाल, कहें कैसे बताएं क्या क्या अपने दिल का सबको हाल। इन दिनों जाने कैसी कैसी हम पर बीत जाती है, इन दिनों जाने कैसी कैसी हम पर बीत जाती है। जमुना जी, आप सर को कृपया आमंत्रित करें, परिचय दें। मैं हूँ, हो गया। नमस्कार मित्रों। परम आदरणीय नंदकिशोर पांडे जी मध्यकालीन साहित्य के, मध्यकालीन बल्कि भक्ति साहित्य के गहन अध्येता है। वर्तमान में वे, जैसे कि हम सभी जानते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पांडे सर इसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पूरे 9 साल कार्यरत रहे। एक तरह से कह सकते हैं कि इस विभाग को उन्होंने खड़ा किया, इस विभाग को उन्होंने पल्लवित और पुष्पित किया। अरुणाचल के तमाम हिंदी विद्यार्थी जो सर से पढ़े हैं,
वे सर सर के प्रति ये जो ऋण है उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। सर से मैं कहूँगी, सर से जुड़ी कई सारी यादें हैं। जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन को मैं याद करती हूँ तो मुझे याद आता है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के तरफ से बाकायदा सर को आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि सर बहुत एक प्रभावी और बहुत ही ओजस्वी वक्ता भी हैं। तो वहाँ के विद्यार्थी और वहाँ के जो प्राध्यापक थे वे सर को सुनने के लिए लालायित रहते थे और हमें बड़ा गर्व महसूस होता था कि केवल सर हिंदी विभाग के विद्यार्थियों में ही सर की, जैसे ये कहा कि सर ने अपना दाग नहीं जमाया, बल्कि विभाग के जो क्षमा करें विश्वविद्यालय के जो दूसरे जो विभाग थे वे भी सर को सुनने के लिए उतने ही लालायित रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत ही सम्मान के साथ सर को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।